हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अड्डा। तो गाइस, इस वीडियो में पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट, जिसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। गाइस, इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंग्लिश डेफिनेशन, हिंदी डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल क्या है, पहचानने का तरीका क्या है, इसमें कितने स्ट्रक्चर्स के ट्रांसलेशन बनते हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। परिभाषा क्या है? द एक्शन ऑफ वर्ब विच शोज कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि जो क्रिया बीते हुए समय में एक निश्चित अवधि से कार्य के निरंतरता का बोध कराए, उसे हम पूर्णभूत निरंतर काल या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें इसका समरी क्या है? वो क्रिया तो लगातार होगी, नो डाउट वो क्रिया लगातार होगी, लेकिन उसके साथ एक निश्चित अवधि जुड़ा हुआ कि वो कब से काम हो रहा था, वो क्रिया कब से घटित हो रही थी, कब से चल रही थी। एग्जाम्पल देखते हैं। महेश 4 दिनों से पढ़ रहा था। देखिए, महेश पढ़ रहा था है, था से पहचान टाइम की होती है, यानी कि पास्ट। पढ़ना क्या है? एक्शन है, यानी कि टेंस। पास्ट टेंस है, यानी कि ये है रहा, पढ़ रहा, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कब से? 4 दिनों से। ये है सर्टेन ड्यूरेशन, जिसे हम एक निश्चित अवधि कहते हैं, इसीलिए इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? तुम सोमवार से विद्यालय जा रहे थे है तो पास्ट, जाना है तो टेंस, रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन साथ में एक निश्चित अवधि जुड़ा हुआ है, सोमवार से। जब भी एक समय, एक अवधि जुड़ा होगा, उसे ये पता चलेगा कि इस समय से वो क्रिया लगातार हो रही थी, तो वो टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। वे लोग 2002 से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो पास्ट, करना तो टेंस, रहे यानी कि लगातार, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कब से? 2002 से। ये है एक निश्चित समय, यानी कि यही शो कराएगा कि ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें अवधि पक्का है, फिक्स है कि जुड़ा होगा। अगर कहीं कहीं किसी वाक्य में समय नहीं दिया होता है, लेकिन उससे हमें पता चल जाता है कि वो एक समय से हो रहा है, जैसे वह सोता रहा था, वह खेलता रहा था, यानी कि खेलता रहा था से क्या है कि वो खेलने का काम पार्टिकुलरली यूजुअली कर रहा था, है ना, खेलने का काम वो कर रहा था। इससे हमें ये पता नहीं चला कि कब से, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि अननोन टाइम तो अननोन है, अज्ञात है, हमें पता नहीं है, लेकिन उससे पता ये जरूर चल रहा है कि वो कभी ना कभी किसी समय वो एक यूजुअल वे में, एक क्रमशः, एक निरंतर रूप से वो कार्य हो रहा था। तो चलिए इसकी पहचान हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहचान है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में एक निश्चित समय जुड़ा हो, वो क्रिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगी। एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से गीता को गाली दे रही थी। वह 2 घंटे से गीता को गाली दे रही थी। इस वाक्य में गाली देना क्रिया है और इसके अंत में रही थी आया है। वह 2 घंटे से गीता को गाली दे रही थी, मतलब रही थी भी आया है और इसके साथ एक निश्चित समय भी जुड़ा है, 2 घंटे। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए। हम लोग मंगलवार से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अंग्रेजी पढ़ रहे थे, साथ में मंगलवार, यानी कि एक निश्चित समय जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे तरीके का अगर कोई वाक्य आया तो हम सीधे तौर पे समझेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। लेकिन कभी कभी आपको एक निश्चित अवधि नहीं आएगा, उस वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था आएगा, ती रही थी भी आ सकता है, ते रहे थे भी आ सकता है, तभी भी वो क्रिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगी। जैसे वह जाता रहा था, वह सोता रहा था, वे लोग पढ़ते रहे थे, तो उस समय भी वो क्रिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगी। तो चलिए, इसका पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसे हम सकारात्मक वाक्य संरचना कहते हैं, पढ़ते हैं। तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड
प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस स्पेसिफिक टाइम। गाइस पिछले सेशन में जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे तो उसमें भी मैं सिंस और फॉर का यूज बता चुका हूं। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करिए या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करिए, ये तीनों का पैटर्न सेम है, बस इसमें समय का चेंजिंग है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो क्रिया पास्ट में हो रही है और फ्यूचर में वो क्रिया फ्यूचर में हो रही है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। देखिए इसमें क्या था कि उसमें हैव बीन था, किसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन हैज बीन था और पास्ट परफेक्ट में क्या है हैड बीन है। फ्यूचर पढ़ेंगे तो इसमें विल हैव बीन शैल हैव बीन होगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा। फिर भी मैं सिंस और फॉर का यूज इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूं। देखिए यहां पे सिंस ऑब्लिक फॉर है ना, तो सिंस का यूज कब होता है? अगर ये सिंस है कोई भी समय का नाम यानी कि द नेम ऑफ टाइम, नेम ऑफ टाइम हो, समय का नाम, समय का नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, 1913, 2002, 5002, जो भी अगर नाम आएगा समय का तो उसमें हम बिना देखे सिंस का प्रयोग करेंगे। बात रहा फॉर का, तो फॉर आएगा कि नंबर ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम, यानी कि समय की संख्या, काउंटिंग ऑफ टाइम, समय की गिनती, 2 दिन, 4 दिन, 4 सप्ताह, 2 सप्ताह, 2 दिन, 5 सप्ताह, ऐसे तरीके से अगर काउंटिंग में आए, नंबर्स में आए तो फॉर का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, इसका हम ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। वह 2 दिनों से गीता को गाली दे रही थी, तो क्या होगा? सब्जेक्ट सी है, वह स्त्रीलिंग है ना, फेमिनिन जेंडर, तो सी हैड बीन V4 है, गाली देना क्रिया है तो अब्यूज होता है गाली, इसका V4 यानी कि वर्ब 1 प्लस ing क्या है? अब्यूजिंग। शी हैड बीन अब्यूजिंग किसको? गीता को। गीता यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका है कि जिस वाक्य में क्या तथा किसको का जवाब मिल जाए वो ऑब्जेक्ट होगा, वो कर्म होगा। तो शी हैड बीन अब्यूजिंग गीता, इसके बाद कितने? 2 घंटों से। 2 घंटा क्या है? नंबर ऑफ टाइम है, काउंटिंग ऑफ टाइम है, तो फॉर 2 आवर्स। सेकेंड एग्जांपल है, हम लोग मंगलवार से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो वी हैड बीन, वी सब्जेक्ट है, हैड बीन इसके बाद वर्ब 4 पढ़ना, रीड का V4 होगा रीडिंग, तो वी हैड बीन रीडिंग क्या? इंग्लिश। सिंस, यहां पे सिंस लगा है, क्यों? क्योंकि मंगलवार क्या है? दिस इज द नेम ऑफ टाइम, ये समय का नाम है, ठीक है, तो इसके साथ सिंस लगा है। वी हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस ट्यूसडे। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो गाइज ये है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य संरचना, जिसमें ना की बात आती है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यह सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4। V4 का अर्थ होता है वर्ब 1 प्लस ing। एग्जाम्पल रीड, वर्ब 1 है, इसमें ing लगाएंगे तो वर्ब 4 हो जाए। रीडिंग, जिसका अर्थ होता है कॉन्टिन्यूअस में लगातार पढ़ रहा, ठीक है, तो V4 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर। सिंस ऑब्लिक 4 क्यों आता है मैंने वो पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, प्लस स्पेसिफिक टाइम। प्रेमचंद 4 वर्षों से, एग्जाम्पल है, प्रेमचंद 4 वर्षों से उपन्यास नहीं लिख रहे थे, तो प्रेमचंद सब्जेक्ट प्रेमचंद है, इसके बाद हैड नॉट, उसके बाद बीन। ये नहीं कि प्रेमचंद हैड बीन नॉट नहीं लगाते, हैड के बाद नॉट लगाते हैं। प्रेमचंद हैड नॉट बीन राइटिंग नोवेल फॉर 4 years। फिर से आपको बताते चलूं कि सिंस लगता है समय के नाम के साथ, टाइम का कोई नेम होगा, जैसे मंडे, संडे, 2007, 1983, कोई भी समय का नाम होगा तो सिंस लगाएंगे। अगर समय की काउंटिंग होगी 4, 5, 7, 8, तो ऐसे में 4 लगाते हैं। तो चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। श्याम प्रकाश 2007 से राधा से नहीं बात कर रहा था। सब्जेक्ट है श्याम प्रकाश, इसके बाद हैड प्लस नॉट प्लस बीन, हैड नॉट बीन टॉकिंग, बात कर रहा, टॉक है वर्ब 1 ing लगाएंगे तो वर्ब 4 हो जाएगा। टॉकिंग किससे? टू राधा, राधा से। अब 2007 क्या है? नाम है, दिस इज नॉट काउंटिंग, ये गिनती नहीं है, ये समय का नाम है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगाए हैं। सिंस 2007 श्याम प्रकाश हैड नॉट बीन टॉकिंग टू राधा सिंस 2007। चलिए
इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे वाक्य में सबसे पहले क्या आता है। इंटेरोगेटिव में हाँ या ना का जवाब दिया जाता है। जैसे क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या वह सो रहा था, इसमें पहले क्या आया है तो इसीलिए ये होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर का मतलब V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस स्पेसिफिक टाइम। ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड कहने का अर्थ है अगर ऑब्जेक्ट यानी कर्म रहेगा, अगर वो नहीं रहेगा तो अन्य शब्द लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या मोहन 10 मिनट से गाना गा रहा था, तो पहले क्या आया है तो यही है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले क्या हम लगाते हैं, सहायक क्रिया हैड। हैड मोहन बीन, हैड बीन मोहन नहीं, हैड मोहन बीन। वर्ब फोर है सिंगिंग और सॉन्ग, कितने मिनट से, 10 मिनट से। 10 मिनट काउंटिंग है, गिनती है, इसीलिए यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम मंगलवार से मजाक कर रहे थे, तो हैड यू बीन जोकिंग। जोक मतलब मजाक करना, वर्ब फोर हो जाएगा ING, जोकिंग सिंस ट्यूसडे। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें नॉट लगता है, और ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें सबसे पहले हैड लगता है। तो गाइज ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं हमेशा आपको बताते आया हूं पिछले सारे वीडियोस में कि इंटरोगेटिव का मतलब है, इंटरो मतलब सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद उस वाक्य में ना आएगा, निगेशन। एग्जाम्पल, क्या कृष्णा पिछले साल मूर्ति नहीं बना रहा था, इसमें क्या भी आया है और इसमें ना भी आया है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस स्पेसिफिक टाइम यानी कि खास समय। हैड और नॉट को एक साथ बोलना होगा तो हैडंट बीन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हैडंट बीन भी बोल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, क्या कृष्णा पिछले साल मूर्ति नहीं बना रहा था, तो क्या होगा, हैड कृष्णा नॉट बीन बनाना, मेकिंग मूर्ति को बोलते हैं स्कल्पचर, है ना। तो हैड कृष्णा नॉट बीइंग मेकिंग स्कल्पचर्स सिंस, ये क्या है, पिछले साल, ये नाम है ना कि ये गिनती है। सिंस प्रीवियस, पिछले को बोलते हैं प्रीवियस, PREVIOUS, प्रीवियस ईयर। हैड नॉट को एक साथ हम हैडंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या हम लोग कल से नहीं सो रहे थे, तो हैड वी नॉट बीन सोना, स्लीपिंग, हैड वी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल है, कुछ भी आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसका होता है WH प्लस इंटरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, प्रश्नवाचक का, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस स्पेसिफिक टाइम। WH मतलब होता है कारण बताओ, प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें कारण बताना होता है, जैसे व्हेन, कब, व्हाट, क्या, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे, ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं WH में। तो कृष्णा पिछले साल मूर्ति कब बना रहा था, यही है WH वर्ड। तो क्या होगा, WH वर्ड पहले डालेंगे, यानी कि व्हेन हैड कृष्णा बीन मेकिंग स्कल्पचर्स सिंस प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हम लोग कल से क्यों सो रहे थे, क्यों का होता है वाई हैड वी बीन स्लीपिंग, सोना को बोलते हैं स्लीप, तो इसमें V4 यानी कि ING लगेगा, वाई हैड वी बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। इतने वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट होगी तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं डायरेक्टली उसे टच करूंगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको बखूबी समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो होप करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू share and subscribe. Thank you so much.